हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सर्कुलर प्लाजो, जिसे अम्ब्रेला प्लाजो भी बोलते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में जो प्लाजो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इसमें हम लगाएंगे अस्तर, यानी आपको अस्तर वाला सर्कुलर प्लाजो मैं सिखाऊंगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप सिलाई का शौक रखते हो, घर बैठ कर सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं डेमो, और डेमो दिखाने के बाद फिर मैं आपको आज जो आपको डेमो दिखा रहा हूं उसी को किस प्रकार से इस प्लाजो को बनाना है वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है सर्कुलर प्लाजो, और इसका आप घेर देखें कितना बड़ा हमने घेर बनाया है। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसके अंदर हमने लगाया है अस्तर, और अच्छा लुक देने के लिए इसका जो घेर है, ये देखिए इसका जो घेर है ना, इस घेर पे मैंने इस प्रकार से ये लेस लगा दी है। आप अपनी चॉइस की लेस भी लगा सकते हो। बाकी वीडियो जब आप पूरी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसमें लेस लगाई जाती है, या फिर अगर आप इसमें पीको भी करना चाहो तो पीको भी कर सकते हो। पहनने के बाद आप देख सकते हो कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। और इस प्रकार से आपको आज की वीडियो में यही सर्कुलर प्लाजो मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें मैंने अस्तर भी लगाया है। तो दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, सर्कुलर प्लाजो बनाने के लिए 2 कपड़े मैंने ले रखे हैं, जिसमें मैं आपको आज की वीडियो में अस्तर वाला सिखा रहा हूं कि अस्तर वाला सर्कुलर प्लाजो कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, ये है इसका मैन फैब्रिक जो कि 2.5 मीटर है, और ये इसका अस्तर यानी कि जो लाइनिंग में मैं यूज़ करूँगा ये भी मैंने 2.5 मीटर लिया है। ये है जॉर्जेट का कपड़ा और ये है शैंटून का। आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा भी अस्तर में यूज़ कर सकते हो। तो पहले कटिंग करने के लिए जो हम मैन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे, तो ये है मैन फैब्रिक जो कि जॉर्जेट है। ये देखिए, इस कपड़े को इस प्रकार से मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। टोटल 2.5 मीटर ये कपड़ा है। ये देखिए, इसको इस प्रकार से आपने तय रखना है, बिल्कुल इस प्रकार से बिछाना है। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कपड़े को इस प्रकार से बिछाने के बाद बिल्कुल सीधा बिछा लें फट्टे पर, आपके काउंटर पर। काउंटर नहीं भी हो तो आप नीचे फर्श पर भी कटिंग कर सकते हो। ये देखिए, इसको इस प्रकार से रखना है। जब भी आपने सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करनी है, तो कटिंग करते समय दोस्तों सबसे पहले आपको बनानी होती है कि ट्राइंगल वाली शेप। तो ट्राइंगल शेप कैसे बनेगी, आपको देखिए इस तरफ से ये जो कपड़ा है इधर से कपड़े को उठाना है और ऐसे इसको फोल्ड करना है। देखें, ये देखिए, इस प्रकार से इसको फोल्ड करना है। और ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपको ऊपर की तरफ करना है, और इसको बिल्कुल आसानी से बराबर रखते हुए इस प्रकार से इसको सेट करके आपने बिछा लेना है। तो दोस्तों, कपड़े को अच्छी तरह से बिछाने के बाद कपड़े के नीचे कोई झोल ना हो किसी भी तरीके का, ऐसे आपको रखना है। ये देखिए, ऊपर ट्राइंगल है, नीचे से भी इसका जो ट्राइंगल इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। तो इसमें केवल 3 ही मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। पहला होता है लंबाई, जो कि इसकी 37 इंच लंबाई तैयार है। कमर है इसकी 34, और इसका हिप साइज वो है 36 इंच। अभी 3 ही मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम, वो करेंगे ऊपर से। तो ऊपर से शुरुआत आपको कैसे करनी है, शुरुआत के लिए दोस्तों सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें इसके कमर के नाप की, क्योंकि इसकी जो कमर है वो है 34। तो 34 कमर के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, आपको इस प्रकार से इंची टेप को रखना है। देखें, जैसे मैंने इंची टेप को रखा ना, ये इस इंची टेप को धीरे धीरे नीचे लेकर आना है आपको इस प्रकार से। ये देखिए, ये कितना है, कमर का चौथा हिस्सा आपको करना है। कमर 34 है, तो 34 का आधा कितना होता है, 17, और 17 का आधा 8.5। ये 8.5 इंच पे आपको इस प्रकार से एक निशान लगाना है। ये देखिए, मैंने लगा दिया है। और इसके आगे आपका जो ये लगभग 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, 8.5 कमर हो गई, यानी कि 34 कमर, और आगे 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा। ये 4 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और ये कपड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा ऊपर जब इसकी मैं राउंड में कटिंग करूंगा। वो सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझ आएंगी। तो सबसे पहले कमर का निशान लगाना है इस प्रकार से। देखिए, ये 8.5, ठीक है, और ये 4 इंच मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा ले रखा है। अब इस निशान को बिल्कुल सीधा आपको इस प्रकार से खींचना है। तो ये तो होगी दोस्तों इसकी कमर। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात होती है दोस्तों, कमर जो होती है सर्कुलर प्लाजो की कभी भी सीधी नहीं कटती। उसके लिए आपको जो कमर की शेप है वो गोलाई में देनी पड़ती है। तो गोलाई में शेप देने के लिए क्या करना होता है, ये देखिए, इस छोर से, ये देखिए जो कॉर्नर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए टोटल दूरी कितनी है, ये है 14 इंच, ठीक है। और इसी प्रकार से इंच टेप को इधर आपको रखना है, और देखें 14 इंच कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए 14 इंच आ रहा है इस जगह पर। तो इसी प्रकार से अब यहाँ से आपको हल्के हल्के निशान लगाते हुए जाना है, और 14 इंच जहाँ पर आ रहा था राउंड में, वहीं पर जाके आपको मिला लेना है। यानी कि जो कमर की जो शेप होती है वो हमेशा गोलाई में कटती है, सीधी कभी नहीं कटती। अब आपको दोबारा कमर को नापना है। ये देखिए, ये है 8.5 इसकी कमर, इस प्रकार से राउंड में 8.5, ठीक है। और यहाँ कितना बच गया, ये रह गया आपका 2 इंच, ठीक है। तो 2 इंच सफिशिएंट है। जहाँ पर ये 4 इंच एक्स्ट्रा था, अब ये 2 इंच ही एक्स्ट्रा
रह गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या कपड़ा ज़्यादा था और यहाँ पर जब गोलाई करते हैं थोड़ा सा कपड़ा कम हो जाता है और हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 इंच कपड़ा बहुत है। तो कुल मिला के बात ये है कि कमर का चौथा हिस्सा करने के बाद आपको जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, 2 इंच हो चाहे 2.5 इंच हो, उतना ही आपको एक्स्ट्रा रखना है, इसको कट नहीं करना। अब कमर का निशान लगाने के बाद यहीं से इसकी हम कर देंगे कटिंग। ये देखें, अब इस कपड़े को रखते हैं साइड में, इसका कोई काम नहीं है। अब नीचे जो भी कपड़ा बच रहा है इसको ऊपर सका लेते हैं। ये देखें, तो कमर का काम हो चुका है। कमर के बाद दोस्तों अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई इसकी है 37 यानी कि 37 इंच। आपको क्या करना है, ये देखिए ऊपर आपको 2 इंच निकालना है। ये देखिए, ये 2 इंच ऊपर इसलिए निकालना है क्योंकि इसमें ऊपर जो है हम अलग से इलास्टिक लगाने के लिए जो कपड़ा यूज़ करेंगे, जो बेल्ट लगेगी वो 2 इंच की लगेगी। तो 2 इंच आपको कम करते हुए लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई इसकी 37 है। ये देखें, ये आ गई 37 इंच लंबाई। ठीक है, अब इसी प्रकार से 2 इंच इधर से आपको ऊपर निकालना है राउंड में। ये आ रहा है 37 इंच, यहाँ पर निशान लगा दें। और इसी प्रकार से पूरे में आपको 2-2 इंच ऊपर निकालते हुए, ये देखिए जहाँ पर भी आपका 37 इंच आ रहा है वहाँ पर आप निशान लगा दें। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 37 इंच। तो इस प्रकार से आपको 2-2 इंच ऊपर निकालते हुए 37 इंच पर आपको निशान लगाना है। ये देखें। तो फ्रेंड्स, अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं ना, ये वाले, इन निशानों को आपने आपस में इस प्रकार से मिला लेना है। ये देखिए, इस प्रकार से ये निशान मैंने मिला लिए हैं। अब इसके बाद आपको आगे का जो काम क्या करना है, अब आपको इसकी करनी है कटिंग नीचे से। कैसे करनी है, ये जो निशान लगा है ना लंबाई का, इससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, क्योंकि नीचे अगर आप पीको करते हो या फिर सिलाई लगाते हो तो 1 इंच कपड़ा मार्जिन में चला जाएगा। तो 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करें। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये देखिए, नीचे का जो कपड़ा है ना ये वाला, ये कंप्लीट है पूरा है, लेकिन ऊपर का जो भाग है ना ये वाला, ये कम है। तो सर्कुलर प्लाजो में हमेशा जोड़ लगता ही लगता है, क्योंकि जनरली जो कपड़े से हम कटिंग करते हैं उसका जो अर्ज होता है वो 41, 42 या फिर 39 इंच के करीब होता है। और अर्ज छोटा होने की वजह से इसमें इस प्रकार से जोड़ आता है। अगर आपके पास बड़े अर्ज का कपड़ा हो, बहुत कम चांस होते हैं कि बड़े अर्ज में से सर्कुलर प्लाजो बनाए जाते हैं। जनरली इसी प्रकार से जो है सर्कुलर प्लाजो बनते हैं और एक तरफ इसमें जोड़ आता है। अब इसमें जो जोड़ लगाना है बहुत ही आसान है। ये जो साइड से कपड़ा बच रहा है ना ये वाला, इससे हम इसका जोड़ की कटिंग कर लेंगे। तो जोड़ की कटिंग आपको कैसे करनी है, ये देखें। इस कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और ऐसे कि ऐसे इसके ऊपर रख लेते हैं। ये देखें, ये देखें, इस प्रकार से इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको नीचे से दिख रहा हो इसका, क्योंकि कपड़ा ये पतला होता है, ट्रांसपेरेंट है, तो आसानी से आप इसकी कटिंग कर सकते हो। अगर नीचे का कपड़ा आपको नहीं दिख रहा तो आप इसमें इसी प्रकार से दोबारा निशान लगा लें, 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए, जहाँ पर भी आपका 37 इंच आ रहा है, जैसे ये आ रहा। ठीक है, इस प्रकार से 2-2 इंच ऊपर छोड़ते हुए 37 इंच पर निशान लगा के आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, नीचे से भी सर्कुलर प्लाजो हमारा कट चुका है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो इसको मैं रखता हूँ साइड में। ठीक है, इतना काम होने के बाद इसको थोड़ा ऐसे कैसे फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ा इधर उधर सरके ना। ये देखिए, इसको ऐसे कैसे मैं फोल्ड कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर की तरफ। यह है इसका ऊपर वाला भाग, जिधर से हमने इसका क्रोच एरिया यानी कि जो आसन है उसको हमने निकालना है। तो आसन को निकालने का बहुत सिंपल फार्मूला है। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हिप साइज की। हिप साइज इसका 36 है, तो 36 का आपको करना है 1/4 और उसमें आपको 1.5 इंच जोड़ना है। तो 36 का आधा कितना होता है, 36 का आधा होता है 18 और 18 का आधा कितना होता है 9। ये देखिए, 9 चौक 36 और इसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से। तो टोटल कितना आसन हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आसन बन गया आपका 10.5 इंच का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अंदर की तरफ 1-2 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर से आपको कम नहीं करना। इस चीज़ का याद रखना है। ऊपर से आपको बस ऐसे कैसे पकड़ते हुए इसमें ये निशान लगाना है और यहाँ पर आपको इसकी कर देनी है गोलाई। और इस प्रकार से आप इसके आसन की कटिंग कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा ये फार्मूला है। कंप्लीट इसका जो आसन बनेगा वो कितना बनेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों 10.5 तो हो गया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऊपर इसमें जब 2 इंच की बेल्ट भी लगेगी तो 10.5 और 2 कितने हो गए, 11.5, 12.5 इंच का कंप्लीट इसका आसन बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए, जो सर्कुलर प्लाजो है हमारा, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। आप ये देख सकते हो। अब इसको एक जगह से यहाँ से अलग और करना है, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से अलग कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों सर्कुलर प्लाजो जो है हमारा ये कट चुका है।
सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करने के बाद अब आपको इसके जो अस्तर है, अस्तर की भी कटिंग करनी है। अस्तर की कटिंग भी सेम इसी प्रकार से होगी, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। सेम इसी प्रकार से आपको अस्तर की कटिंग करनी है। बस चेंज जो करना है आपको, वो क्या करना है, आपको चेंज ये करना है, इसके जो अस्तर होगा, इसकी जो लंबाई हमने कंप्लीट रखी है 37, अस्तर की लंबाई आपको 2 इंच कम करनी है, वो आपको रखनी है 35 इंच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो अस्तर है, इसका अस्तर की भी मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए 2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए लंबाई इसकी मैंने ली है 35 इंच। ये देखिए 35 लंबाई है और नीचे फोल्ड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेना ही लेना है। तो इसी प्रकार से आपको दोनों ही की कटिंग बराबर करनी है। हाँ, अगर इसमें एक बात और है, अगर आप चाहें तो नीचे का जो अस्तर है ना ये वाला, इसका घेर आप चाहें तो आप कम भी कर सकते हो। जैसे कि अभी तो दोनों का जो घेर है बिल्कुल बराबर है, लेकिन आप चाहें तो नीचे का घेर कम कर सकते हो। नीचे का घेर कम करने का तरीका दोस्तों ये है, देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर रखें इंची टेप को, आसन जो है बिल्कुल ऊपर से इतना ही होना चाहिए। नीचे से घेर चाहे तो थोड़ा सा आप इसको सीधा भी कर सकते हो। ये देखिए इस प्रकार से, ये ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, अगर चाहें तो कम कर सकते हो। अब मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये देखिए पहले बिल्कुल बराबर कटिंग करी मैंने, अब इसका जो नीचे का घेर है मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मेन बात होती है वो होती है मेन फैब्रिक की, जो इसका ऊपर का होता है। अस्तर का घेर कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अस्तर की और मेन फैब्रिक की कटिंग मैंने कर ली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको रखते हैं साइड में। इसका जो मेन फैब्रिक है, जो जिसका हम सर्कुलर प्लाजो बना रहे हैं, उस कपड़े को उठाते हैं और उठाने के बाद सबसे पहले जो हमें मेन काम करना होता है दोस्तों, वो करना होता है इसके जो जॉइंट होते हैं ना, ये वाले जो अलग से जो इसके मैंने जॉइंट काटे थे ये वाले, इन दोनों जॉइंटों को आपस में आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा, ये देखें, ये है इसका ऊपर का जो कमर का हिस्सा है, ठीक है। इधर से जोड़ इसमें नहीं लगेंगे क्योंकि पूरा कपड़ा है, और इधर से ये देखिए, ये जो जोड़ लगाने का जो तरीका है वो क्या है। जोड़ लगाते समय हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो नुकीले वाले हिस्से ना ये वाले, ये हमेशा आएंगे नीचे की तरफ, ये ठीक है। और ये चौड़ा वाला हिस्सा ये आपका आएगा इस तरफ, तभी इसका जो प्रॉपर शेप आ पाएगी। जोड़ लगाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए एक कपड़ा उठा लें, ये वाला एक कपड़ा उठा लें, ये वाला, यहाँ से पकड़ते हुए आपको सीधी एक सिलाई लगानी है, ठीक है। और इसी प्रकार से इसको यूँ पकड़ना है आपको और सीधी यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस प्रकार से, इधर तो जोड़ की ज़रूरत ही नहीं थी और इस तरफ जिधर ये जोड़ की ज़रूरत थी, मैंने दोनों ही तरफ ये आसानी से जोड़ लगा लिए हैं। जोड़ लगाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले एक पल्ले को उठा लें इस तरह से, ये देखें, और इसे इस प्रकार से आपको बिछाना है। इधर से पकड़ना है नीचे वाले जगह से, और ये इसका जो क्रोच एरिया है इसको इस प्रकार से रखना है। इसको अच्छी तरह से पहले मैं सेट कर लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक, इसको रखा मैंने। और इसी प्रकार से आपको जो दूसरा वाला पार्ट है ये वाला, इसको भी आपने सेट करना है। तो दोस्तों दोनों ही जो पल्ले थे जोड़ लगाने के बाद आप देख सकते हो उसका जो घेर कितना बड़ा है। एक लेग ये हो गई और एक लेग इसकी ये हो गई। आपको सीधी सिलाई लगानी है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ से पकड़ के सीधी सिलाई एक इधर लगा दें और एक सीधी सिलाई आपने इधर लगा लेनी है। दोनों सीधी सिलाई लगाने के बाद फिर इसका हम जोड़ेंगे क्रोच एरिया। तो दोस्तों सीधी सिलाई मैंने लगा ली है। सीधी सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, एक पल्ला ये उठा लो और एक पल्ला ये उठा लो। इसको बिल्कुल बराबर आपने इस प्रकार से पकड़ना है और बिल्कुल आसान तरीके से देखिए यहाँ से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। और ये जो सिलाई आपकी इस प्रकार से इस सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए सीधी आपको एक छोर से शुरू करनी है और दूसरे छोर पर ये सिलाई आपकी निकल जाएगी। ये सिलाई लगाने के बाद ही आपका सर्कुलर प्लाजो का जो लुक है आपको नज़र आने लग जाएगा। और ये सिलाई कैसे लगेगी, आइए चलते हैं मशीन पर। तो दोस्तों ये देखिए क्रोच एरिया की सिलाई लगाने के बाद ये जो सर्कुलर प्लाजो है आपका इस प्रकार से आपको नज़र आएगा, जिसमें बैक साइड की तरफ तो आपको ये रखने हैं जो जोड़ वाले निशान है, ठीक है, और आगे की तरफ आपको उसको इस प्रकार से पहनना है। वैसे तो आप किधर से भी पहन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि घेर इतना बड़ा होता है कि ये जो नीचे जो इसमें जोड़ लगते हैं ना, ये जोड़ नज़र ही नहीं आते जब आप इसके अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मेन इसका फैब्रिक था, जो हमने इसका जो ये सर्कुलर प्लाजो बनाया है, तो ऊपर का जो काम है ये तो हो चुका है कंप्लीट, यानी कि एक पल्ला ऊपर का जो रेडी हो चुका है। अब जिस तरह से इसमें मैंने जितनी भी सिलाइयाँ लगाई हैं उसी प्रकार से सेम आपको इसका जो अस्तर है, अस्तर को भी स्टिच करना है। तो दोस्तों ये तो है मेन फैब्रिक और ये इसका अस्तर है। अस्तर को भी आपने मेन फैब्रिक की तरह ही जो है सिलाइयाँ लगा लेनी है। इसमें दोस्तों देखिए इसको मैंने सेम इसके जैसा बना लिया है, बस फ़र्क है एक तो लंबाई का, इसकी लंबाई हमने थोड़ी सी कम करी और नीचे से भी इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। इसको फोल्ड करना बहुत आसान है।
इसको कैसे फोल्ड किया जाता है दोस्तों, इसको जब मैं नीचे से फोल्ड करूँगा आपको मैं बता दूंगा। और अब देखिए, जब दोनों आप इस प्रकार से बना लेते हो, इसका अस्तर और इसका जो मेन फैब्रिक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये देखिए ये इसका मेन फैब्रिक है, जो इसके अंदर आपको इसकी जो ये एक लेग है ना, ये वाली टोटल 2 लेग्स हैं, तो एक लेग को आपने इस प्रकार से पकड़ना है, इसको सीधा करना है पहले तो, उसको भी सीधा ही करना है और इसके अंदर आपने इस प्रकार से डाल देना है। इसी प्रकार से इधर से जो दूसरी लेग है ये वाली, इस लेग को भी आपने इसमें पकड़ते हुए इसके अंदर आपने इसको इसके अंदर डाल देना है, दूसरी लेग के अंदर, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आपको इसकी जो ये सिलाइयाँ हैं आपस में, ये देखिए इनको आपस में यूँ पकड़ना है आपको, ये देखिए ये जो सिलाई है ये वाली, इस सिलाई को इसके साथ मिलाना है आपको, ठीक है। और पीछे वाली जो सिलाई है ये वाली, ये सिलाई इसके साथ मिल जाएगी और इस प्रकार से सिलाई मिलाते हुए केवल आपको ऊपर एक ही सिलाई लगानी है, ये वाली, इन दोनों को आपस में जोड़ना है सीधी सिलाई लगाकर। ये सिलाई लगाना बिल्कुल आसान है। इस सिलाई को लगाने के बाद इसमें आगे का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये सिलाई को लगाने के बाद अब इसमें ऊपर तो रह गया है लास्टिक का काम, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसको नीचे से फोल्ड कैसे करना है। ये देखिए इसको तो ऑलरेडी मैंने फोल्ड कर ही लिया था। अब नीचे वाले ये जो कपड़ा है मेन फैब्रिक, इसको आप चाहें तो पीको भी करवा सकते हो, पीको से बहुत अच्छा लुक आता है। अगर आपके पास पीको की मशीन अवेलेबल नहीं है तो उसे बहुत आसान तरीके से आप देखिए, यहीं से सिलाई की आपको शुरुआत करनी है और इतना जब आपने 1 इंच इसे एक्स्ट्रा लिया था, इस प्रकार से फोल्ड करते हुए बिल्कुल आसानी से सीधी सीधी ये सिलाई लग जाएगी और ये सिलाई लगानी बहुत ही आसान है। आइए चलते हैं मशीन पर। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको अपने फोल्ड करना है, कपड़े को अपने खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीले हाथ से सिलाई लगानी है। खींचोगे तो कपड़े में झोल आ जाएगा, बिल्कुल लूज हाथों से सिलाई को लगाना है। बहुत आसानी से सिलाई लग जाती है, कोई भी मुश्किल काम इसमें नहीं है। देखिए जैसे इसमें मैं सिलाई लगा रहा हूँ और इसी प्रकार से देखिए पूरी सिलाई आपको जो है आसानी से लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स नीचे जो इसका जो अस्तर है, अस्तर की सिलाई अलग है और इसकी सिलाई भी हमने लगा ली है। नीचे का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं इसके ऊपर जहाँ पर हमने लास्टिक को लगाना है। लास्टिक लगाने के लिए दोस्तों ये देखिए आपको एक पट्टी लेनी है। पट्टी की जो चौड़ाई रखनी है आपको रखनी है 5 इंच। ये देखिए अब ये जो पट्टी आई कहाँ से, जो हमारा कपड़ा बचा था ना साइड से, जो मेन फैब्रिक का और अस्तर का, तो इस प्रकार से आपको 5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। और ये पट्टी कितनी बड़ी लेनी है, देखिए ये पट्टी आपको जितना भी इसका बड़ा घेर है ना, ये देखिए इससे थोड़ी सी बड़ी लो, छोटी मत लो। बड़ी होगी तो बाद में हम उसको काट करके छोटी कर लेंगे। अब दोस्तों ये पट्टी जो है इसको पहले आपको जोड़ना है आपस में, क्योंकि ये देखिए नीचे अस्तर लगा रखा है मैंने और ऊपर इसका मेन फैब्रिक है। इसको जोड़कर पट्टी में अगर जोड़ भी लगाना हो तो आप लगा सकते हो। जैसे ये देखिए मैंने जोड़ लगा रखा है, अगर इतनी बड़ी पट्टी आपकी ना निकले तो। अब इस पट्टी को किस प्रकार से लगाना है, ये देखिए आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। ये देखिए जो आपको जॉइंट दिख रहा है ना, इस जॉइंट से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। पट्टी को आपने इस प्रकार से नीचे रखना है। ये देखिए ये जो जॉइंट है, जॉइंट से आधा इंच एक्स्ट्रा आपको पट्टी रखनी है इस प्रकार से और यहाँ से आपको सिलाई लगानी है, जो कि बहुत आसान है। ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए पट्टी की जो सिलाई है इस प्रकार से मैंने लगाई। यहाँ से जब मैंने सिलाई लगाई थी तो इधर से मैंने लगभग आधा इंच के करीब पट्टी को बढ़ा के रखा था और जब ये मैंने सिलाई कंप्लीट करी तो इधर से भी इस पट्टी को मैंने आधा इंच बढ़ा के रखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ से जो गैप है, अब इस गैप को यहाँ से पकड़ते हुए आपने इस पट्टी पर इस प्रकार से जो है सीधी सिलाई लगा लेनी है। देखें इस तरह से जो आधा इंच पट्टी बढ़ाई है यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अब ये जो मार्जिन है ना, ये वाला मार्जिन, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि 5 इंच चौड़ी पट्टी क्यों ली। तो दोस्तों आधा इंच तो इस पट्टी को जोड़ने में इधर चला गया, अब आधा इंच इधर से फोल्ड हो जाएगा। तो पट्टी जब फोल्ड होगी इस तरह से तो टोटल ये 2 इंच की पट्टी रह जाएगी, यानी कि जो 2 इंच की लंबाई हमने कम ली थी वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। तो पहले इस सिलाई को मैं लगा लेता हूँ और इस मार्जिन को ऊपर करने के बाद जैसे हम सलवार का नेफा फोल्ड करते हैं, इसको ऐसे कैसे मैं फोल्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से इस नेफे को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब आप ये सोचोगे कि लास्टिक कहाँ से डालनी है, तो दोस्तों लास्टिक डालने के लिए देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ना है, इतना सा, और एक जगह से आपको लास्टिक को डालना है, दूसरी जगह से लास्टिक को निकालना है। अब लास्टिक कितनी डलेगी, कैसे डलेगी, ये देखें दोस्तों। ये लास्टिक है तो क्योंकि 34 कमर है तो ये देखिए इंच टेप को आपने इस प्रकार से रखना है और ये देखिए ये आ रहा है 34 इंच यहाँ पर। तो सिंपल फार्मूला ये होता है, जितनी भी कमर होती है कमर से 4 इंच आपको लास्टिक कम डालनी होती है। तो 34 में से 4 गए तो 30, ठीक है। तो 30 इंच की इसके अंदर पूरे में लास्टिक लगेगी। अब इस लास्टिक को मैं ऐसे कट करूँगा और कट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको लेनी है एक सेफ्टी पिन। तो दोस्तों ये सेफ्टी पिन है, इस सेफ्टी पिन को आपने इसके अंदर इस प्रकार से डालना है लास्टिक में, ठीक है। और ये जो जगह मैंने छोड़ रखी है इसमें से इस छोर से आपको लास्टिक को डालना है इस तरह से, ये देखिए। और एक छोर से लास्टिक को डालेंगे और दूसरे छोर से लास्टिक को निकाल लेंगे। तो दोस्तों जब लास्टिक आपकी इस प्रकार से आर पार हो जाए तो लास्टिक को आपने इस प्रकार से खींच लेना है। ये देखिए बिल्कुल सीधी हो जाती है। सीधी होने के बाद इस लास्टिक को आपस में आपने जोड़ना है इस प्रकार से। आप चाहे ऐसे सीधी सिलाई लगा सकते हो
या फिर इसके ऊपर ऐसे रख के भी सिलाई लगा सकते हो। सिलाई लगाने के बाद ये लास्टिक आपके अंदर चली जाएगी और ये जो खाली स्पेस है इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों लास्टिक मैंने अच्छी तरह से लगा ली है, लेकिन लास्टिक लगाने के बाद अभी तक इसका जो लुक है बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसमें रेडीमेड वाला लुक देने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए आपको बिल्कुल बीचों बीच, ये देखिए कहीं से भी आप सिलाई की स्टार्टिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से सिलाई की स्टार्टिंग कर रहा हूँ बिल्कुल सेंटर से। इससे क्या है कि इसमें हम 2-3 सिलाइयाँ लगाएंगे और इससे जो लास्टिक अंदर की है कहीं घूमेगी भी नहीं और अपनी जगह स्थिर हो जाएगी। अब लास्टिक को इस प्रकार से लगाना है, पीछे से आपको खींचना है और मशीन को रेगुलर आपको चलाते रहना है। इसके लिए दोस्तों पहले आपको थोड़ी गैदर्स इस तरफ सरकानी होती हैं और पीछे से कपड़े को खींचना होता है। ये देखिए कैसे इसको मैं खींच के सेट करता हूँ। तो इस तरह से सिलाई लगाने से इसका जो लुक कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा और ये सिलाई अब बहुत आसानी से आपकी इस प्रकार से लग जाएगी। इसमें जैसे एक सिलाई सेंटर में लगाई है, इसी प्रकार से एक सिलाई आपको इधर लगानी है और एक सिलाई आपको इधर लगानी है। तो दोस्तों ये देखिए लास्टिक मैंने लगा ली है। लास्टिक को लगाने के बाद वैसे तो ये सर्कुलर प्लाजो हमारा कंप्लीट है और इसमें आप चाहें तो और भी ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसमें नीचे पीको करते हो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आप सिलाई वाला बनाते हो तो आप इसमें क्रिएटिविटी के लिए देखिए मेरे पास एक लेस है। हालांकि लेस मैं आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा, केवल आपको बता देता हूँ। इस लेस को इस प्रकार से नीचे रखते हुए ना आपने इस प्रकार से सिलाई लगाओगे ना तो और भी ज़्यादा के अंदर लुक आ जाएगा। ये देखिए बहुत आसानी से लेस लग जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, या फिर अपनी चॉइस की जो गोटा पत्ती वाली लेस आती है वो भी आप 1 2 3 इस प्रकार से लगा सकते हो। वैसे जो सर्कल प्लाजो है कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें अब इंटरलॉक और प्रेस का काम बाकी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत बारीकी से अस्तर वाला सर्कल प्लाजो कैसे बनता है वो बना के दिखाया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।